जय श्री राम। जे महिषूर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हर्षवंश गुर जनक पुरोधा, जिन जगमग परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा शुभानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे, नाथ काल जल बिनु सब रहेऊ, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीत दिन पहर अड़ाई। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। रे से रुख लखे कहा तीरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं अशन अनाजू, कहाँ भूपे भल सबहि सुहाना, पाए रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आए बनचर विपुल भर भर कावर भार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। कामद भेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा हो। बेले बिटप सब सफल सफूला, बोले खग मृग अले अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिभुज समीर सुखद सब काहू। चित्रकूट में बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पशु पक्षी और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाए न बरने मनोहर ताई, जुनमय करत जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाए नहाई, राम जनक मुनि आयुष पाई। देख देख तरवर अनुरागे, जहाँ तह पुर जन उतरन लागे। तल फल मूल कंद विद नाना, पावन सुंदर सुधा समाना।
वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद सादर सब कहे राम गुर, पठय भरे भरे भार, पूज पितर सुर अतित गुर, लगे करन फरहार। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एह विधि बासर बीते चारी, रामुनि रखे नर नारी सुखारी, दुह समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिर भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संगे बनवासु, कोटि अमरपुर सरेश सुपासु, परिहर लखन राम बेदेहि, जेहि घर भाव बाम विधते ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दाएं होए सब सब ही, राम समीप बसिय बन तबहि, मंदाकिनी मंजन तेहु काला, राम दरसु मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिर बन तापस थल, आशनु अमीय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुइसाता, पल समूहे न जनहि जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामदनाथ वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। एह सुख जोग न लोग सब, कहाँ ही कहाँ अशुभाग, सहज सुभाय समाज दुए, राम चरण अनुराग। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। जय श्री राम।